तो दोस्तों आखिरकार रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते कई देशों ने तो सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है और यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए तो कुछ देशों ने तो अपने मिलिट्री वेपन्स की संख्या को बढ़ाने का बजट भी बढ़ा लिया है। और इन सभी देशों में सबसे पहले सचेत होने वाला देश जर्मनी है, जिसने कि 1945 के बाद से पहली बार अपने डिफेंस बजट में बढ़ावा करने का फैसला लिया है। और इसमें जर्मनी का हाथ बढ़ाया सदी के महानायक एलॉन मस्क ने, जिन्होंने स्पेस एक्स व टेस्ला जैसी कंपनी से एविएशन इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाए हैं। रशिया का यूक्रेन पर आक्रमण को देखते हुए एलॉन मस्क ने सुपर टैंक बनाने का सोचा। अब यह बात कोई और सोचे तो एक बार के लिए हम मान भी ले कि यह बात सब फिजूल की है, पर बात जब एलॉन मस्क की आती है तो यह उन इंसानों में से है जो कभी हार नहीं मानता और जो बोलता है वह करता है। सुपर टैंक की यह बात भी एलॉन मस्क ने सच कर दिखाई, लेकिन यह काम एलॉन मस्क ने अकेले नहीं बल्कि जर्मनी की एक कंपनी राइन मेटल के साथ मिलकर फायर स्पोर्ट कॉम्बैट व्हीकल लिंक्स 120 बनाया है। माना जा रहा है कि लिंक्स 120 व्हीकल लिंक्स KF-41 इन्फेंट्री व्हीकल का एक अपडेट वर्जन है, जिसमें कि कई तरह के नए फीचर जोड़े गए हैं। साथ ही इसमें लगाई गई 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन पुराने इन्फेंट्री व्हीकल लेपर्ड 2 से ली गई है। इस गन का इस्तेमाल आप ऑटोमेटिक मोड पर भी कर सकते हैं, जिससे कि यह टारगेट को डिटेक्ट कर फायर करने में भी सक्षम है। लिंक्स 120 में कोएक्सियल 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन भी लगाई गई है, जो कि एक अनमेन्ड मशीन गन है। ऑटोमेटिक टारगेट को डिटेक्ट व ट्रैक कर अटैक करने के लिए इसमें 360 डिग्री का एक कैमरा सिस्टम भी है। टैंक का वजन 44 टन का है और आपको बता दे कि यह सबसे कम वजन या कहे लाइट वेट टैंक है। लाइट वेट टैंक होने की खास बात यह है कि इस प्रकार के टैंक कहीं पर भी किसी भी जगह पर बड़ी आसानी से मूव कर लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के इस्तेमाल में किए जाने वाले लाइट वेट टैंक्स के बारे में हम देख चुके हैं कि यह कितने ज्यादा यूजफुल होते हैं और एक टैंक का फास्ट मूव करना कितना ज्यादा जरूरी होता है यह तो सब समझते ही है। बात करें अगर हेवी टैंक्स की, जिसका वेट काफी ज्यादा होता है और जो छोटी जगहों पर मूवमेंट करने में असफल रहते हैं, तो इस प्रकार के टैंक्स एयरक्राफ्ट का टारगेट आसानी से बन जाते हैं। एक टैंक के लिए उसका सबसे ज्यादा मजबूत व डिफेंसिव एरिया होता है उसका आर्मर, जो कि सभी जानते ही है कि कितना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और लिंक्स 120 का आर्मर फायर सपोर्ट और एंटी टैंक कैपेबिलिटीज के साथ में आता है। टैंक की गति 65 से 70 किलोमीटर पर आवर की है और इस इन्फेंट्री व्हीकल टैंक की 500 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज है। इस टैंक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि समय के साथ आने वाले फ्यूचरिस्टिक हाई टेक्नोलॉजी के चलते अगर इस प्रकार के टैंक में किसी प्रकार के नए बदलाव करना पड़े तो वह बड़ी आसानी से अपने अनुसार इसमें इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। खैर, अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि एलॉन मस्क का इस प्रोजेक्ट में क्या योगदान है। तो आपको बता दे कि एलॉन मस्क का जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है वह अनबीटेबल है। अब यह क्या है, तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले तो इस टैंक में ना ही शाफ्ट से, ना ही गियर बॉक्स है और ना ही किसी प्रकार के रिजिड मैकेनिकल पार्ट है, क्योंकि यह सब चीजें काफी ज्यादा हेवी होती है और साथ ही समय के अनुसार इन्हें मेंटेनेंस चाहिए रहता है। और वैसे भी हाइड्रोलिक ड्राइवर बॉक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसके बिना टैंक को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर बीच युद्ध में हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई समस्या आती है तो टैंक बड़ी आसानी से दुश्मन का टारगेट बन जाता है। दूसरी बात, बिना ट्रांसमिशन यूनिट के टैंक डिजाइनर्स को लेआउट में काफी ज्यादा जगह मिल जाती है, जिससे कि वह उसमें गोला बारूद व दूसरे फायर वेपन्स की जगह बना सकते हैं। तीसरा, एक इलेक्ट्रिक टैंक को कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इसमें टॉर्क कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इंजन की आवाज भी काफी कम आती है, जिसका फायदा बिना आवाज किए दुश्मन पर अटैक करने में आता है। साथ ही आज हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है और आने वाले समय में हो सकता है कि लेजर इक्विपमेंट्स भी इन ग्राउंड टैंक्स में इस्तेमाल किए जाए, तो इलेक्ट्रिक इंजन्स की मदद से इन्हें फ्यूचर में एक्वायर करना काफी आसान हो जाएगा। और क्या लगता है दोस्तों, क्या एलॉन मस्क जिस प्रकार टेस्ला से कार इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेकर आए थे, क्या इसी प्रकार का रिवॉल्यूशन हमें आर्म्ड व्हीकल्स या फिर कहे आर्मी वेपन इंडस्ट्री में भी दिखेगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।